जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसमें हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लिया। उसके बाद जो छोटे वाले क्वेश्चन आंसर होते हैं अति लघु प्रश्न उत्तर, उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद थोड़े से बड़े वाले क्वेश्चन आते हैं लघु उत्तरीय, उसको भी कंप्लीट कर लिया। और फाइनली आज हमारा इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आखिरी ये वीडियो है इस चैप्टर का, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें लगभग आपके 2 सवाल हैं। दोनों सवाल जैसे ही मैं कंप्लीट कराऊंगा ये चैप्टर पूरी तरीके से आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि आप लोगों का हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता वाला, उसमें आपके ऑब्जेक्टिव से लेके सारे सब्जेक्टिव मैंने करवा दिए हैं बिल्कुल फ्री में। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके इसको देखिएगा, ठीक है। और इसी वीडियो में आप लोगों को कमेंट करना है कि आप लोगों ने कौन कौन से विषय को ले रखा है। प्लीज़ अपना विषय को कमेंट कीजिएगा ताकि हम धीरे धीरे सारे विषय को यहाँ पे आपके कंप्लीट करा दें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। देखिए, सबसे पहले सवाल में आपसे बोला गया है कि मोहनजोदड़ो की कुछ मुख्य विशेषताओं का वर्णन करना है। तो यहाँ पे सवाल दो तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। या तो आपसे पूछा जाएगा मोहनजोदड़ो की कुछ मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें, या फिर आपसे बोलेगा हड़प्पा संस्कृति की विशेषताओं का वर्णन करें, ठीक है। ये दो तरह से सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे और आपको कहा जाएगा कि इसके उत्तर को आपको 500 शब्दों में देना है और 5 नंबर के लिए आपके ये सवाल आते हैं एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आंसर। देखिए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। यह सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व सिंधु नदी घाटी में विकसित हुई। कुछ नहीं है, इतना आसान और सरल भाषा में दिए है ना, तो आप लोग बोलोगे कि भैया थोड़ा समझा दो। समझाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मेरा आंसर बिल्कुल ही सरल और आसान होता है। आप खुद से पढ़कर समझ सकते हो, ठीक है। बिल्कुल घुमाने वाला आंसर नहीं होता है। मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। बिल्कुल आसान आसान वर्ड मैंने दिया है। यह सभ्यता अपनी उन्नत नगर व्यवस्था और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध थी। उन्नत का मतलब होता है कि डेवलप, है ना। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या है, निम्नलिखित हैं, देखिए। सबसे पहला विशेषता था सुनियोजित नगर व्यवस्था, यानी उसकी जो नगर व्यवस्था है ना उसको एक बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया था। कैसे, देखिए। आइए इसके बारे में सब में थोड़ा थोड़ा हमने जानकारी दिया है। मोहनजोदड़ो की नगर व्यवस्था बहुत अच्छी थी। यहाँ की सड़कें चौड़ी और सीधी थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी जिससे पूरा नगर व्यवस्थित दिखाई देता था, ठीक है। ये तो हो गया। दूसरा देखिए, पक्के मकान। यहाँ के घर पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में कई कमरे, आंगन, रसोई और स्नानघर होते थे। कुछ घर जो है 2 मंजिला भी थे, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, जल निकासी का व्यवस्था। देखिए, मोहनजोदड़ो की जल निकासी व्यवस्था बहुत ही उन्नत थी। हर घर से नालियां जुड़ी हुई थी। गंदे पानी जो थे, यहाँ पे गंदे होगा, गंदे पानी की निकासी के लिए ढकी हुई नालियां बनाई गई थी। महान स्नानागार भी था। मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार इसकी प्रमुख विशेषता थी। ये एक बड़ा जलकुंड था जिसका उपयोग धार्मिक स्नान या विशेष अवसरों पर किया जाता था। इसके बाद है आपका कृषि और व्यापार। लोग खेती करते थे, गेहूं, जौ आदि उगाते थे। व्यापार भी काफ़ी विकसित था। मेसोपोटामिया जैसे देशों से व्यापार के संबंध इसके मिले हैं। उसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है वो है कला और शिल्प। यहाँ के लोग मिट्टी के बर्तन, आभूषण, खिलौने और मूर्तियाँ बनाते थे। कांस्य की नर्तकी की मूर्ति और दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति यहाँ पर जो है प्रसिद्ध है, ठीक है, और इसके साक्ष्य भी मिले हैं। धर्म और पूजा की बात करें तो लोग प्रकृति और पशुओं की पूजा करते थे। मातृदेवी तथा पशुपति शिव जैसी मूर्तियाँ मिली हैं जिससे धार्मिक विश्वास का पता चलता है। नेक्स्ट पॉइंट है लेखन कला। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग लिखना जानते थे। उनकी लिपि चित्रात्मक थी लेकिन आज तक उसे पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। इसके बाद है आपका सामाजिक जीवन। देखिए, लोग सादगीपूर्ण जीवन जीते थे। पुरुष और महिलाएं आभूषण पहनते थे। समाज में शांति और अनुशासन था, ठीक है। इसलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा निष्कर्ष आपको दे देना है। निष्कर्ष क्या निकला, इस प्रकार मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा सभ्यता एक उन्नत और विकसित सभ्यता थी। इस नगर की व्यवस्था, जल निकासी प्रणाली, व्यापार, कला उस समय की उच्च संस्कृति को दर्शाती है। आज भी यह सभ्यता इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। आपको लग रहा होगा थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया आंसर, लेकिन आपको इतना ही लिखना होगा क्योंकि 5 नंबर की बात है और 500 शब्दों में आपको इसका आंसर लिखना होता है, ठीक है। आइए दूसरा सवाल आते हैं। हमारा दूसरा सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों का वर्णन करना है। अब यहाँ पहले तो आपने हड़प्पा सभ्यता की खूबियों का वर्णन कर दिया। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको उसके प्रमुख स्थल यानी कि जगहों का वर्णन करना है। तो चलिए देखते हैं।
हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी। इसका विकास लगभग 2500 ईसा पूर्व सिंधु नदी घाटी में हुआ था। यह सभ्यता भारत और पाकिस्तान के कई क्षेत्रों में फैली हुई थी। पुरातत्वविदों ने इस सभ्यता के अनेक प्रमुख स्थलों की खोज की। इन स्थलों से उस समय की नगर व्यवस्था, व्यापार, कृषि और संस्कृति की जानकारी मिलती है। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल निम्नलिखित हैं। हड़प्पा सभ्यता के अब कौन कौन से स्थल हैं, आपको पहले उसके बारे में बताना है। सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा के बारे में। देखिए, हड़प्पा इस सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल था। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। यह वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से पक्की ईंटों के मकान, अनाज घर, मुहरें, मिट्टी के बर्तन मिले हैं। इसी स्थल के नाम पर इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। ठीक है, बिल्कुल तोड़ तोड़ करके हम लोग आंसर देंगे इसका। दूसरा पॉइंट में मोहनजोदड़ो। देखिए, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ऐसा नहीं कि आप एक क्वेश्चन का आप तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ आपको एक क्वेश्चन तैयारी होगा। आपसे अगर 1 नंबर वाला 2 नंबर वाला क्वेश्चन पूछ लेगा मोहनजोदड़ो क्या है, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हर एक बड़े क्वेश्चन के अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो इंक्लूड होते हैं। तो आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी, आप कीजिए। ठीक है, अच्छे से मेहनत कीजिए। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। इसकी खोज 1922 में थी। अब ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन आ जाएगा, बताइए मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? तो 1922 में हुई थी। किसने किया था? राखालदास बनर्जी ने किया था। तो कई सारे सवाल आपके यहाँ पे जो है कंप्लीट होते हैं। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यहाँ महान स्नानागार बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा पक्की सड़कें, नालियाँ और बड़े भवन मिलते हैं। कांस्य की नर्तकी की मूर्ति भी यहीं से प्राप्त हुई है। ठीक है, उसके बाद आते हैं लोथल। लोथल जो है गुजरात में स्थित है और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जाता है। तो लोथल कहाँ है? गुजरात में स्थित हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है, इसकी खोज SR राव ने किया था। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको और बता दूं कि कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि लोथल क्या है, तो लोथल एक बंदरगाह है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ से गोदीबाड़ा यानी कि डॉक यार्ड मिला है, जिससे पता चलता है कि समुद्री व्यापार होता था। यहाँ मनके बनाने का उद्योग भी विकसित था। आइए आते हैं कालीबंगा में। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ से खेती के प्रमाण मिले हैं, जुताई किए गए खेतों के अवशेष मिले हैं, जिससे पता चलता है कि लोग कृषि कार्य करते थे। यहाँ अग्निकुंड भी मिले हैं। ओके, आइए अगले सवाल पे आते हैं। धौलावीरा, यानी कि अगले पॉइंट पे आते हैं धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। ये हड़प्पा सभ्यता का बहुत बड़ा नगर था। यहाँ जल संरक्षण की उत्तम व्यवस्था थी। बड़े जलाशय और बांध मिले हैं। इससे पता चलता है कि लोग पानी का सही उपयोग करना जानते थे। नेक्स्ट आते हैं राखीगढ़ी में। देखिए, राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। यह भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। यहाँ से मकान, सड़कें, मिट्टी के बर्तन और आभूषण मिले हैं। ठीक है, इसके बाद है बनावली हरियाणा में स्थित है और ये महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ से खिलौने, मिट्टी के बर्तन और कृषि के प्रमाण मिले हैं। बस इतना आपको पॉइंट बताना है और थोड़ा सा आपको निष्कर्ष देना है। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता के अनेक प्रमुख स्थल भारत और पाकिस्तान में पाए गए हैं। इन स्थलों से पता चलता है कि यह सभ्यता बहुत विकसित और समृद्ध थी। नगर व्यवस्था, व्यापार, कृषि और कला के क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता ने महत्वपूर्ण प्रगति की थी। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और सबसे ज़रूरी बात है कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपका टाइम टू टाइम टेस्ट होता रहता है। PDF आप लोगों को वहीं पे उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा आपको एक काम और करना है कि आप कॉमेंट में आप अपने विषय को ज़रूर टाइप करें कि आपने कौन कौन से विषय रखा है 12वीं में। ठीक है, ताकि मुझे पता चल सके कि और कौन कौन से विषय को सबसे पहले तैयारी करवानी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।